वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अर्णव। और यार आज हम जिस कॉलेज की बात करने वाले हैं वो है यूपीईएससी देहरादून। यूपीएससी नहीं, यूपीईएससी। ठीक है, तो ये कॉलेज तुम्हारा देहरादून के अंदर है। ठीक है, और इसके बारे में बेसिक बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, तो यार ये कॉलेज जो है तुम्हारा 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था। 44 एकड़ की जगह पे तुम्हारा कॉलेज बना हुआ है। ठीक है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है फॉर श्योर, ये तो पता ही होगा सबको। और तुम्हारा देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनआईआरएफ रैंकिंग की तो वो है 91। बट मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें एनआईआरएफ रैंकिंग देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो काफ़ी और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सच एज कॉलेज में पेड़ कितने हैं, प्रोफेसर्स का लेवल क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। प्रोफेसर का लेवल तो हमें भी मैटर करना चाहिए, बट नंबर ऑफ पेड़ वगैरह से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ग्रीनरी काइंड ऑफ एक लिमिट तक ठीक लगती है, उसके बाद फिर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा जज करने का क्राइटेरिया होता है कॉलेज को वो होता है प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़। और अगर किसी को रिसर्च में जाना है तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। बेसिकली मैं तुम्हें दो चीज़ें बता दी। अगर मैं तुम्हें कनेक्टिविटी की बात बताऊँ तो 50 किलोमीटर से ऑलमोस्ट पड़ता है तुम्हारा एयरपोर्ट से। ठीक है, और 19 किलोमीटर आराम से पड़ता है रेलवे स्टेशन से। ठीक है, और अगर मैं मोड ऑफ एडमिशन की बात बताऊं तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भर देना, उससे हो जाएगा तुम्हारा। जो भी मतलब पेमेंट नहीं करना, फॉर्म भर के छोड़ देना और फिर वो सब कर देंगे। ठीक है, बाकी तुम्हारा जेई मेन और 12th के बोर्ड के नंबर से ये होता है। और 50% 10th और 12th में लाना जरूरी होता है, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो यार 1600 सीट्स है, और उसमें से 1150 सीट तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस की है। यहाँ पे तुम अगर बाकी सीट मैट्रिक्स दिख रहा होगा, बाकी सिर्फ 20-50 ऐसे ही बची है। मतलब मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स तो कंप्यूटर साइंस की, जो हालांकि हर प्राइवेट कॉलेज में होता ही है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही बताऊंगा कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा जब तुम लाइक प्लेसमेंट में बैठोगे, इंटर्नशिप में बैठोगे। ठीक है, क्योंकि 1150 बच्चों से तुम कंपीट कर रहे हो, तो उसका तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। तो वो मैंने तुम्हें बता दिया। और बातें करें तो यार इसमें जो सारी ब्रांचेस है उसको दो ग्रुप में बांट दिया गया है, एक है ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस आती है। ठीक है, एंड 3 ब्रांचेस और आती है जिसमें तुम्हारी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन गैस, स्पेशलाइजेशन इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन इन गैस, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन अपस्ट्रीम, एंड केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये 4 ब्रांचेस आती है ग्रुप ए में, बाकी सारी आती है ग्रुप बी में। तो अब डिफरेंस क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो तुम्हारी ट्यूशन फीस है वो बैठती है 14.40 से 16.72 लाख की, तो बहुत पैसा ले रहे हैं तुमसे। तो बेसिकली यही डिफरेंस है ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में, जो तुम्हारी ट्यूशन फीस का डिफरेंस है। हॉस्टल तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे 1,70,000 का तुम्हें हॉस्टल पड़ता है फॉर बॉयज़, और बाकी गर्ल्स की तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। और अगर मैं मेस फीस की बात करूँ तो वो इंक्लूडेड होती है तुम्हारी हॉस्टल के अंदर। बाकी ग्रुप ए की अगर मैं टोटल फीस की बात करूँ तो वो बैठती 24 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपए साल का, 50,000 रुपये महीने का। जितनी तो कई एक मिडिल क्लास मतलब अगर कोई है तो उसकी इनकम है इतनी। तो यार काफ़ी ही महंगी इंजीनियरिंग तुम्हारी हो रही है। ठीक है, और अगर तुम इस कॉलेज में हो तो यार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, 21.2 लाख की जो है तुम्हारी ग्रुप बी के सारी चीज़ें पड़ती है, अगर मैं हॉस्टल और ट्यूशन फीस को इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, तुम चाहे तो पीजीबी ले सकते हो। अब आती है बात कि इतने बड़ी फीस, इतनी भारी भरकम फीस को कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करें। तो उसके लिए आती है स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन इधर दिख रही होगी। ठीक है, बेसिकली 100% मेरिट स्कॉलरशिप होती है, जिसमें 50% रिजर्व होती है गर्ल्स के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स, अगर कोई है तो ठीक है। और अगर तुम्हारी 95 से ऊपर परसेंटाइल है और तुम्हारा मन है इस कॉलेज में जाने का, तो तुम्हारी 100% ट्यूशन फीस वेवियर। तुम अपने पेरेंट्स के 16 लाख रुपए बचा रहे हो यार, लिटरली। तुम्हें सिर्फ हॉस्टल के पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी नहीं देने पड़ेंगे अगर तुम वहाँ के नेटिव हो। ठीक है, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, तो हाईएस्ट पैकेज है 45 लाख रुपीज़। अलॉट है यार, बट एवरेज वहीं गिर के तुम्हारा इंजीनियरिंग का आ जाता है 5.3 लाख। और अगर मैं बाकी स्ट्रीम्स की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का 5.36 लाख पड़ता है, डिजाइन का 6.3 लाख, स्कूल ऑफ लॉ का 4.79 लाख, और स्कूल ऑफ बिजनेस का 4.02 लाख। कंपनियां यहाँ पे 500 प्लस विजिटेड है, और 94% से भी ज्यादा बच्चे तुम्हारे प्लेस्ड हो जाते हैं। बट तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, आधे बच्चे जो है, काफी बच्चे जो है वो मास रिक्रूटर में जाते होंगे, और इसलिए ये परसेंटेज 94% है। ठीक है, कंपनियां जो जो यहाँ आती है उनके लोगों में थोड़ा बहुत यहाँ डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी जो इसके अच्छी चीजें हैं। तो यार तुमसे 24 लाख रुपए ले रहे हैं,
तो कैंपस बहुत शानदार है, ठीक है। स्टार्टअप कल्चर अच्छा है यूपीएससी का, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो पास में ही पैसिफिक मॉल मिल जाता है तुम्हें, तो वहाँ पे काइंड ऑफ हैंग आउट प्लेस तुम्हें मिल गई अच्छी सी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो अच्छी तुम्हारी हॉस्टल लाइफ होगी, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगी, अच्छी लाइब्रेरी होगी, अच्छी मतलब जो भी तुम्हें कैंपस के अंदर हार्डवेयर चीज काइंड ऑफ कैंपस में जो तुम एक चीज बेस्ट टू बेस्ट सोच सकते हो वो तुम्हें सब मिलेगा यूपीएससी में, ठीक है। प्लेसमेंट ना मिले बट कैंपस अच्छा जरूर मिलेगा, ठीक है। कौन सी अगर मैं बात करूँ तो फीस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, और नाइट में यार तुम्हारा 7 बजे के बाद लड़कियों के लिए बंद हो जाता है और 9 बजे के बाद लड़कों के लिए बंद हो जाता है, तो नाइट लाइफ तुम्हारी डेड है, ठीक है। और ROI जीरो, अगर जीरो मिनिमम है, नहीं तो मैं इसको नेगेटिव में नंबर देता। ROI बहुत बेकार है इस कॉलेज का, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, तो मैं लाइक 4 साल की इंजीनियरिंग में तुमने 24 लाख रुपए लगाए, उन 24 लाख को तुम्हें अगर एक काइंड ऑफ वापसी लेना है यार, तुमने वैसे इंजीनियरिंग में काफ़ी एजुकेशन सीखा अपना, वो सारी चीज़ें हैं, बट अगर तुम्हें काइंड ऑफ वापसी चाहिए, रिटर्न ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए अगर तुम एवरेज के हिसाब से चलो तो कम से कम तुम्हें 4 से 5 साल वेट करना पड़ेगा यार, क्योंकि 5 लाख तो 5.36 लाख टू बी वेरी क्लियर, तो तुम्हारी एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट उखाड़ते हो तो फिर 1 साल में निकाल लोगे। होस्ट की मैं बात करूँ तो यार जैसे मैंने बताया कि कैंपस में हर चीज़ बहुत सही है, तो हॉस्टल भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। वेल मेंटेन्ड है, मेस का खाना भी अच्छा है, और अगर मेस का खाना अच्छा ना भी लगे तो डाइनिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया है। पैसिफिक मॉल है, वहाँ पे सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे तुम्हें, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग एंड सो ऑन, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, स्विगी जोमेटो तो होगा ही तुम्हारे पास, ठीक है। कैंपस फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें थोड़ी बहुत, तो लैब्स वेल इक्विप्ड है, लाइब्रेरी वेल AC है, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो अच्छा कॉलेज तो देंगे ही। और अगर मैं फेस्ट की बात करूँ तो फेस्ट होता है इनका URJA, ठीक है। तो ये कल्चरल फेस्ट है, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है इस कॉलेज में, स्पोर्ट्स अच्छी फैसिलिटीज़ है, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी आई थिंक नहीं है, बट हाँ हॉकी है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी कैंपस के अंदर, ठीक है। और ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिम्नाजियम है ही। तो यार इतना ही था आज यूपीएससी देहरादून के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है यार। मैं एनालिटिक्स देख रहा था और मुझे ये पता चला यार, तो प्लीज़ 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 अगर आप जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।